37. 37. 37. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप सब लोग को बकरा ईद की बहुत सारी मुबारक हो, क्योंकि कुछ जगहों पे जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तो ऑलरेडी ईद हो चुकी होगी और कुछ लोग अभी तक बकरा मंडी में जलीलो ख्वार हो रहे होंगे बकरे खरीदने के लिए। और जिन लोगों ने वैड़े खरीदे हैं ना, यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया वालों ने, उनकी वीडियोज़ आप लोग बैठ के देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। एनी हाउ जी, आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, वी गोना कुक समथिंग और कुछ दिल की बातें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है जब मैं ऑफिस से घर आई तो दरवाजे के ऊपर कुछ पार्सल्स मेरा वेट कर रहे थे। दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट वाओ, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा जो है ना खुशी इसी बात पे होती है, या तो वो शॉपिंग करने चली जाए या फिर शॉपिंग चल के अपने आप उनके घर पे आ जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन और जैसे ही मैं घर आई हूँ तो मेरा दिल खुश हो गया, बट मुझे नहीं पता था कि कौन से वाले आइटम्स रिसीव हुए हैं और घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग और आप लोग को दिखाती हूँ। अभी ये पार्सल्स आ गए हुए हैं, इनको अभी ओपन करती हूँ आप लोग के सामने, इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया हुआ है, आई डोंट नो कि ये कौन से आइटम्स हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन भी नहीं है देखी। और इससे पहले मैं आप लोग को ट्राईपॉड के बारे में बता दूँ। ये देखिए ट्राईपॉड टूट गया हुआ है। ट्राईपॉड की अशद ज़रूरत होती है जब आप अकेले होते हैं और आप व्लॉग्स वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ट्राईपॉड मैंने लिया था रमज़ान में, आपको पता है रमज़ान में मैं काफ़ी रेगुलर हो गई थी, तो मैं स्पेशली जाकर ट्राईपॉड लेके आई थी क्योंकि मैं किचन में व्लॉगिंग करती थी, कुकिंग वगैरह की ये सब। तो मैंने ये ट्राईपॉड लेके आई थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसकी ये देखें, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जो है ना ये अगले दिन गिरा है और टूट गया और इसका ये मुंह टूट गया जहाँ पे मोबाइल हैंग करते हैं ना, ये देखें, ये जो मोबाइल इधर मोबाइल होल्डर टूट गया है। सही है, तो फिर मैंने एक नया ऑर्डर किया था ट्रेंडी हॉल से और ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है। तो ये तो मैंने इसका ये पैकेजिंग वगैरह खोली नहीं है, ऊपर से मैंने निकाल लिया था। सो एक सेकेंड, ये देखें, ये है दूसरा। इसने मेरे ख्याल से मेरा 6 महीने भी इसने मेरा साथ नहीं दिया, टूट गया है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मोबाइल होल्ड करना है वही टूट गया, तो फिर किस काम का रह गया ये। लेकिन इसका बॉक्स, इसकी पैकेजिंग, इसका बाकी सब कुछ अच्छा है। इसको साइड पे रखते हैं, इसका जुगाड़ करेंगे बाद में। लेकिन जो मैंने ट्रेंडी हॉल से मंगवाया ना उसका रिव्यू करती हूँ, अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। इट वॉज लाइक 6 और 7 ओमानी रियाल में था। और ये देखिए, इसके पहले प्लास्टिक का कवर है, उसके बाद इसके ऊपर ये वाला कवर है, इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक एक पाउच टाइप बना हुआ है। और ये इसका कलर है, ये देखिए कलर इसका कितना अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इससे ज़्यादा अच्छे नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये जो मोबाइल होल्डर है ना, ये इसके बगैर आता है, ये नहीं था है ये वाले ट्राईपॉड का मैंने उतार के ना इसका, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर लेके जाती हूँ, इसको ओपन करके रखती हूँ, सामने मोबाइल लगाती हूँ, फिर आप लोग को जो है ना मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ वो वाली आइटम्स की जो मैंने अभी अभी घर पे आके देखी हैं, उठाई हैं। अभी इसको पहले हम लोग खोलते हैं, मैं आप खोल के दिखाती हूँ इसको। अब मैं ट्राईपॉड को सेट करने की कहीं पे कोशिश करी थी जहाँ पे लाइट अच्छी आए और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा सकूँ। सही है, फिर बाहर जो सेटिंग मेरी हुई नहीं टीवी लॉन्च पे, फिर मैं रूम में लेके चली गई। रूम में जाकर मैंने ट्राईपॉड पहले सेट किया और सेट करने के बाद मैंने सारे जो पैकेज थे ना उनको मैं ओपन करने की कोशिश करी थी, तो मेरे से खुल ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा पैकेजिंग हुई होती। लेकिन सबसे अच्छी बात है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसकी पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी ना, तो उतना आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डैमेज होने से बच जाएगा। है, मैंने वहाँ से कैंची पकड़ी, सीजर, और फिर मैंने सारे शॉपर जो थे ना वो काट दिए, क्योंकि हाथ से तो वो खुलने वाले नहीं थे। इस तरह से मैंने 1 बाय 1 करके सबकी अनबॉक्सिंग कर ली और उसके बाद मैंने कहा अभी ये सारे आइटम्स जो है ना वो एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने क्रोक्स ऑर्डर किए थे। ये जो है ना बारिश में या फिर आपको वैसे भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। बहुत टाइम से मैं बाय करना चाह रही थी, बट मुझे यही कलर और यही डिज़ाइन चाहिए था, और लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था कहीं पे। तो जैसे ही मैंने ऑनलाइन ऐप पे ये देखा तो मैंने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल जूता एवर। सो नेक्स्ट था मेरे पास, ये मैंने वाइट कलर की ग्लासेस ऑर्डर की थी। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है आजकल। ये पहनने के लिए नहीं होती, ये सर पे लगाने के लिए होती है। लड़कियां जो है ना इस ग्लासेस को एज अ हेयर बैंड यूज़ करती है। इट्स लाइक अ फैशन टाइप समथिंग आजकल ये चल रहा है। थर्ड नंबर पे था ये कैरामल कलर का एक अबाया था। इसको लॉन्ग ड्रेस भी कह सकते हैं, अबाया भी कह सकते हैं। इसकी फुल जिप लगी हुई है पूरी नीचे तक। इसको आप ओपन करके भी यूज़ कर सकते हैं या एज एन अबाया भी यूज़ कर सकते हैं। साइड पे इसकी पॉकेट्स भी हैं। कपड़ा बहुत अच्छा था। फिर ये वाला जो प्रोडक्ट था ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था। ये लॉन्ग
मैक्सी बनी हुई है फुल पैरों तक, और ये लिनन का कपड़ा है और समर के लिए परफेक्ट है। इसके बाजू के आगे इलास्टिक लगी हुई थी। जब मैंने पहनी तो इट वाज लाइक वाओ, मैंने कहा यार इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ा और डिज़ाइन तो कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद था जी हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ वेरी नाइस फैंसी रोम्पर। और ये रोम्पर आप किसी भी कॉलर वाली फुल स्लीव शर्ट के साथ, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर सकते हैं। इट गिव्स यू अ वेरी परफेक्ट एंड मॉडर्न लुक। इस तरह के ड्रेसेस मैंने कभी वेयर नहीं किए हैं, बट मैंने सोचा कि इसको रिटर्न कर दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, इंसान के पास हर किस्म की चीज़ होनी चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी जितने भी मेरे पार्सल्स आए थे सारे मैंने पहन के ट्राई कर लिए हैं, और मुझे पहन के पता चला है कि भाई कौन सा मुझे रीसाइज़ करवाना है, कौन सा साइज़ मुझे पूरा है, कौन सा मुझे बड़ा है। तो ये आइडिया मुझे हो गया। सो नेक्स्ट टाइम, अभी फर्स्ट टाइम ये मैंने ड्रेसेस वगैरह इधर से ऑर्डर किया है, सो अभी मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनके ब्रांड का कौन सा साइज़ मुझे पूरा आता है। सो अभी ये जूता ट्राई करते हैं। ये जूता मैं बहुत देर से बाय करना चाह रही थी, बट सलाला में मुझे मिल नहीं था जो कलर मुझे चाहिए था। सो आई गॉट दिस फ्रॉम ट्रेंडियोर एंड या आई जस्ट लव्ड इट। लेट मी ट्राई इट। ऑफिस से आते सारा खलारा मचा के मैंने सब कुछ जो है वो ऐसे ही फेंक दिया। तो मैं लेट गई हूँ, फ्लू भी हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही, ऊपर से एसी इतनी तेज़ चल रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये सारा सामान इकट्ठा करूँ, इसको पैक करूँ और रख दूँ कहीं पे, या फिर सो जाऊँ। ट्राईपॉड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। सो अभी क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मतवज्जी हुई है। वैसे छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगले संडे को ऑफिस जाना है। या अल्लाह। अभी मैंने तैयारी कर ली है चिकन पुलाव बनाने की, क्योंकि अगर या तो मैं व्लॉग बना सकती हूँ या तो मैं अपने आप को बिजी रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। मैं कोई ड्रामा लगा के सामने रखूँगी, साथ साथ मैं कुकिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैंने कैमरा ट्राइपॉड पर लगा दिया तो मेरी इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं ये सारा कुछ कैप्चर नहीं करूँगी, और लास्ट पे आपको जब बन जाएगा पुलाव उस टाइम आपको दिखाऊँगी। अभी जो है ना, मुझे अपनी इंटरटेनमेंट चाहिए भाई। आप लोग की इंटरटेनमेंट के लिए मैं अपनी इंटरटेनमेंट ख़राब नहीं कर सकती हूँ। सो मिलते हैं आफ्टर फिनिश दिस। क्या बनाने लगी थी? चिकन पुलाव। यस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था, और मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, कंटिन्यूसली नहीं बना रही थी। बीच बीच में से कुछ क्लिप वगैरह मैं रिकॉर्ड कर रही थी। आपको पता है जब आप अकेले कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको आपके साथ कोई बंदा या बंदी मौजूद होने चाहिए जो आपके साथ गपशप कर सके। तो कोई इंसान तो अगर आपके पास मौजूद ना हो तो मोबाइल ऑल टाइम आपका फेवरेट आपके साथ होता है, या तो आप कोई ड्रामा वगैरह लगा के सामने रख दो तो आपकी इंटरटेनमेंट चलती रहती है, साथ ही साथ खाना बनता रहता है, और आपको फील नहीं होता कि भाई आप अकेले तनहा बेयारो मददगार किचन में खड़े खाना बना रहे हैं, है ना। तो ये है जी हमारे पुलाव की फाइनल लुक। इतने मज़े के राइस है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, यकीनन आपका भी देख के ना तब खाने को दिल कर गया होगा। एक एक राइस जो है ना वो अलग अलग है, और सही लंबे लंबे चावल है। ये क्या, ये ऑयल है कि पानी अभी तक सूखा नहीं है। भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, तो बिना टाइम ज़ाया किए मैंने जल्दी से चिकन पुलाव को डिश आउट किया। और ये देखिए ये राइस कितने अच्छे हैं, एक एक चावल का दाना अलग अलग और खिले खिले। ये मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही, बट मैं अल-फजर के राइस यूज़ करती हूँ। आप यकीन माने, वो थोड़े से आप राइस जब भिगो के रखते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा, एक तो क्वान्टिटी भी ज़्यादा हो जाती है, दूसरा जो है ना इनका टेस्ट भी अच्छा है और दिखने में भी पकते भी ये अच्छे हैं। लास्ट टाइम मैंने गलती से अल-मदीना के राइस ले लिए थे, बट पूरा महीना जब तक वो ख़त्म नहीं हुए ना, तो मैं अपने आप को यही कहती रही हूँ कि यार क्या प्राइस देख के, डिस्काउंट देख के तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक खाना ही तो होता है, एटलीस्ट खाना तो इंसान को अच्छा खाना चाहिए ना, वहाँ पे तो प्राइस नहीं देखनी चाहिए। एनी हाउ फिर मैंने इंजॉय किया खाना खा के। अभी मैं फ्री हुई थी, मैं सोच रही थी कि अब सो जाती हूँ, लेकिन मुझे अलबीना की कॉल आ गई, मेरी फ्रेंड। शी सेड के मेरे साथ थोड़ा काम है तो बाहर चलो। सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू गो, बट आई हैव टू गो, व्हाट टू डू। सो आई एम गोइंग विद हर। मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हारा नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से नीचे आ जाओ। शी वॉज गोइंग ऑन वेकेशन, सो उसको जाना था मॉल में कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो मैंने कहा भाई चल। And I need for 8 years. 8 years? Yeah, for girl. What kind of? सो हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, और हम लोग को एक शॉपिंग बैग फ्री में भी मिला है। उसकी वजह से हमें 1.5 घंटा मज़ीद शॉपिंग करनी पड़ी, क्योंकि 20,000 की शॉपिंग करने पे एक शॉपिंग बैग फ्री मिल, नहीं शॉपिंग बैग नहीं, ट्रैवल बैग फ्री मिल रहा था। तो इसी वजह से हमारा अगला आधा घंटा पूरा जो है ना वो 4 रियाल पूरे करने में लग गया बस। सो इट्स डन शॉपिंग।
खैर मेरी एनर्जी तो यहाँ पे डाउन हो चुकी थी क्योंकि मैं सुबह से ऑफिस गई हुई थी। घर आके मैंने अनबॉक्सिंग भी की, सारी ऑनलाइन शॉपिंग की, वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद मैंने खाना भी बनाया और उसके बाद मैं इसके साथ शॉपिंग करने गई। ये तो फुल ऑन एक्टिव थी क्योंकि इसको जाना था वेकेशन पे। ये एक दुकान से निकल रही थी तो दूसरी दुकान में घुस रही थी। मैंने कहा या अल्लाह मैं किधर फंस गई हूँ, कब ख़त्म होगी शॉपिंग। शी हु आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज़ रशियन। अपनी कंट्रीज़ का इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ पे जो है ना, अलबीना को पसंद आ गया था जूता जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। शी वांटेड टू बाय सेम लाइक दैट। तो यहाँ पे मॉल में एक क्रॉक्स शॉप थी तो मैंने कहा तुम यहाँ से चेक कर लो। Rita, this is These stones we can buy two real each piece, so you can put there in the holes. 2 real each piece. Yeah, 2 real each piece. You can put inside the hole and you can decorate like same like that. This much expensive, unnecessary things. This is nice like this, no? Show me. We are twinning, huh? Same. 37, 38 or 37? 37. भाई जूता तो हमें ख़रीदना था क्योंकि दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल जूता एंड लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट ये सुन के वो सदमे में चली गई कि ये छोटे छोटे स्टोन्स जो आप जूतों पे लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हो, ये 2 ओमानी रियाल पर ईच पीस है। तो ये बात उसको हज़म नहीं हो रही थी। है मैंने उसको बहुत यकीन दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह दुकानें बंद होना शुरू हो गई तो मैंने कहा चलो अभी टाइम आ गया, अब हम लोग मॉल से निकल सकते हैं। क्योंकि अगर दुकानें बंद नहीं होती थी ना तो ये बंदी पूरी मॉल घूमती रहती थी और मेरी बस हो गई थी। ओके जी, फिर बस मैंने कहा कि अभी घर चलती हूँ। घर आई तो आके मैं सो गई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट किया, पानी की बोतल बड़ी और सीधा अपने कमरे का रुख किया जहाँ पे तबाहियाँ फिरी हुई थी। वो पंजाबी में कहते हैं ना, घर की हालत ख़राब हो तो कहते हैं ऐसा लगता है थे कंजर नच के गए ने। तो वही हालत थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नच के कोई गया है। कमरे की हाल बेहाल हुई हुई थी। सारी बेडशीट मैंने नीचे फेंकी, तकिए वगैरह सारा कुछ। और मैंने कहा आज जो है ना टिप टॉप कमरा कर देना और जल्दी से पूरे कमरे की सफाई कर दूंगी। ये क्लिप तो मैंने फ़ौरन लगा दिया बट मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था पूरा घर रूम क्लीन करते हुए। सारा सामान मैंने उठाया। अब यकीन जाने वो अनपैकिंग करके सारा सामान बेड पे ही पड़ा हुआ था, उधर ही मैं ब्लैंकेट लेके सो गई थी। सुस्ती और काहली की अगर आपको कोई मिसाल देखनी है तो आप मुझे देख लें, रिदा रुबाब। ओके, फिर मैंने जब सब क्लीन कर दिया फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर बहुत अच्छा सा एक पीसफुल वाइब्स आ रही थी। पूरा रूम जो है वो टिप टॉप साफ़ सुथरा लग रहा था। फिर मैंने एस्थेटिकली जो है वो लो लाइट करके एक अच्छी सी वीडियो बनाई। मैंने कहा यार तुमने तो कमाल कर दिया। जैसे ही मैं बेडशीट ठीक कर लेती हूँ ना तो बस मेरा दिल करता है कि अब सो जाऊँ, चाहे सुबह हो दोपहर हो शाम हो, मैं फ़ौरन सो जाती हूँ। तो बस फिर मैं थोड़ी सी हवा शवा कमरे में आने दी। मैंने कहा चलो रूम फ्रेश हो जाएगा और फिर बस मैंने सोने की। हालांकि अभी मेरे ख्याल से रात हो गई थी, बल्कि हाँ हो गई है, अंधेरा है ना बाहर। यहाँ पे व्लॉग एंड करने का मैं सोच रही थी तो एक और पार्सल बाहर दरवाजे पे आ गया। तो मैंने कहा इसको भी इसी व्लॉग के अंदर अनबॉक्सिंग करके ख़त्म कर देती हूँ। तो ये था जी कुकिंग सेट, मैंने ऑर्डर किया था ट्रेंडी हॉल से। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। हर इन्फ्लुएंसर हर बंदी इस कुकिंग सेट को ऑर्डर करी थी। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी ऑर्डर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। और इस तरह की चीज़ें तो घर में पड़ी हो तो यूज़ हो ही जाती हैं। फिर इसकी अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ कर लेती हूँ। आप लोग देखिए इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी हुई है। इसको अनपैक करते करते मेरा हशर नशर हो गया था। वो प्लास्टिक जो रैप हुआ था साइड पे। खैर ये था जिसका फर्स्ट आइटम। ये देखें इतना अच्छा फ्राइंग पैन, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी। सबसे पहले तो इसका कलर ही इतना प्यारा है, इसको देख के दिल खुश हो रहा था। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी और हैवी किस्म का था ये। फिर इसका ये पूरा सेट खोल के मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये 2 पीस, ये एक छोटा पैन, देगची जो भी कहते हैं, और ढक्कन के साथ है। इसके जो क्या कहते हैं ग्लास कवर्स है ना वो बहुत हैवी हैं, इसको ठक ठक की आवाज़ आती है। उसके बाद ये 80 mm, यार अभी मुझे याद नहीं है कि कितने कितने mm है। आप लोग को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अच्छा खासा बड़े वाला पैन है। पैन कहेंगे यार, एक तो मुझे भांडे प्रोनाउंस करने नहीं आते हैं कि इनको क्या कहते हैं। बेसिकली ये एक डीप फ्राइंग पैन टाइप का होता है ना कवर के साथ, ये वो था। इसका भी ग्लास का लिड था, ढक्कन था और इसको अभी हमने अटैच करना था। अलग से उन लोगों ने इसका जो होल्डर होता है ना वो दिया हुआ था। है 3 इसके जो पैन्स है ना वो ग्लास कवर्स के साथ हैं और जो चौथा है ना वो विदाउट ग्लास कवर है। इसको हम लोगों ने बाद में फिक्स करना होता है, ये साथ में आते हैं। ये इन लोगों ने मुझे जोड़ के नहीं दिया था, ये अलग। सो बेसिकली दिस थिंग इज़ द बेस्ट फॉर योर किचन एंड 100% रिकमेंडेड।
फिर जी मैं घर से निकली और मुझे चाहिए था एक ग्लास पॉट। यहाँ पे ऑफर्स चल रही थी इस मार्केट में और इतनी मज़े की क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी ग्लास की केटल्स यहाँ पे पड़ी हुई थी। ऑल्दो मैं चाय नहीं पीती हूँ बट मुझे देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्यूट क्यूट से बर्तन आपके किचन में पड़े हों तो। फिर मुझे याद आया कि अल्लाह की बंदी, तुम तो यहाँ से वैसे ही हिजरत करने वाली हो, ये जगह छोड़ने वाली हो, तो इतना सामान इकट्ठा करके क्या करोगी, इतना किचन उठा के अपने साथ कहाँ लेके जाओगी। फिर मैंने नहीं ख़रीदा, मैं वैसे ही वहाँ से निकली और मैं अब सोच रही हूँ कि व्लॉग को ख़त्म कर दूँ। काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग भी कब से बातें सुनी जा रहे हो, आप लोग भी पक गए होंगे, तो बस मज़ीद आपको नहीं पकाएंगे और चुप करके आपकी महफिल से उठ के चले जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलें, जिस बात के साथ आप सब लोगों से लेना चाहूँगी इजाज़त। को व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और थम्स अप भी कीजिएगा, मतलब लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो वेलकम टू रुबाब व्लॉग्स, अगर पुराने हैं तो फिर ऐथे रहो। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोग को ईद मुबारक, ते आहो भाई बकरे कट खाइयो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।